जयपुर से खबर है। विधानसभा में हाउस कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पस की बैठक हुई और स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। परियोजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में होगा। 3 किश्तों में वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। विधायकों और विधानसभा अधिकारियों की भी ट्रेनिंग होगी। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक केसराम चौधरी, पब्बाराम बिश्नोई, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ उप सचिव श्रीकृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक SL कुमावत, मुख्य लेखा अधिकारी कैलाश चंद्र सेन और प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर नरेश कुमार जैन मौजूद रहे। सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर लगेंगे iPad। बेहद अहम ये बैठक रही। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अहम खबर है जयपुर से। बैठक की तस्वीरें। विधानसभा में हाउस कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पस की ये बैठक थी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। वही परियोजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये बैठक रही। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पस की बैठक। कितनी अहम ये बैठक थी? क्या अहम निर्णय बैठक में लिए गए? देखिए श्वेता, जब सबसे पहली बार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बने थे, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि राजस्थान की विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में वो सबसे पहला कदम उठाएंगे। और विधानसभा के अगले सत्र से ही पेपरलेस विधानसभा में नजर आई। प्रत्येक विधायक के टेबल पर एक iPod होगा और उसके जरिए वो तमाम सदन की कार्रवाई सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। प्रश्न और उसके जवाब, इसके साथ ही जो उन्होंने स्थगन लगाए हैं, वो तमाम जो महत्वपूर्ण सदन की कार्रवाई है वो उनके iPod के जरिए वो संचालित कर सकेंगे। राजस्थान की विधानसभा उन विधानसभा में भी शुमार हो जाएगी जहां पर इस तरह की फैसिलिटी विधायकों को दी गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय जो भारतीय सरकार का है, नेवा योजना के तहत प्रदेश की देश की अलग अलग विधानसभाओं को इस तरीके से नया हाईटेक रूप दिया जा रहा है। वही योजना राजस्थान की विधानसभा में भी स्वीकृता चल रही है और कुछ दिनों में ही विधायकों को, विधानसभा के अधिकारियों को भी इस योजना के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि विधायकों को भी ट्रेन किया जाएगा किस तरह से वो iPod को काम में लें, किस तरह से पेपरलेस विधानसभा जो हमें नजर आने वाली है अगले सत्र से, किस तरह से वो अपनी कार्रवाइयों को संचालित करें और पूरी तरह हाईटेक होकर वो काम करें। मुझे आज भी याद है कि कुछ सालों पहले जो राजस्थान की विधानसभा में इस तरह की कवायद तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने शुरू की थी, तो उसका स्वागत हुआ। हालांकि कई बार ऐसे भी विधायक आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, उनको कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं होता, उनको अपना खुद का मोबाइल फोन तक भी चलाना नहीं आता, अनपढ़ होते हैं। ऐसे में उन विधायकों के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग कैंप भी होगी और विधानसभा में जो सहायक होंगे वो भी उनकी मदद करने का काम करेंगे। तो ट्रेनिंग कैंप भी जल्दी विधानसभा अध्यक्ष लगाने जा रहे हैं और नेवा जो कार्यक्रम है वो चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की विधानसभा में लागू किया जाएगा और बहुत अरसे से काफी नवाचार हमें देखने को मिल रहे हैं। और राजस्थान की विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में भी शुमार है जहाँ पर डिजिटल म्यूजियम है, जहाँ पर खुद देवनानी ने आम जनता के लिए उस म्यूजियम को खोल दिया है पूरी तरह। ये भी एक बड़ी पहल उन्होंने की थी। और अब नवाचार हमें दिन ब दिन नए कहा जा सकता है सत्र के दौरान देखने को मिलेंगे। अगला जो सत्र होगा वो पेपरलेस विधानसभा की दिशा में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाला सत्र होगा। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो राजस्थान की विधानसभा देश की उन विधानसभाओं में है जहां बहुत गुणी नेता हो। मुझे अभी भी याद है कि राव राजेंद्र सिंह जैसे मूर्धन्य नेता जो विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, वो iPod लेकर आया करते थे। आज से कुछ साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। iPod लेकर आते थे, सवाल जवाब करते थे, अपने जो उनको आंसर मिला है
मंत्री के जरिए, उसको भी वो आईपॉड पर देखते थे और फिर पूरा प्रश्न भी उसके जरिए पूछा करते। उसके बाद और भी कई विधायकों ने इस दिशा में स्वप्रेरणा से काम करना शुरू किया, चाहे रोहित बोहरा जैसे नए युवा बिल्कुल बिल्कुल योगेश्वर, कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत से नवाचार है जो विधानसभा में देखने को भी मिलेंगे, जिसकी शुरुआत इस बैठक के जरिए और कई अहम निर्देश देकर वासुदेव देवनानी ने कर भी दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।